नमस्कार, स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में। और आज मैं आप सबके बीच एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं, जो कि श्री कृष्ण के जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि सांदीपनि के आश्रम में भेजा था। सुदामा श्री कृष्ण के गुरु भाई थे। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में ही दोनों की मित्रता हुई थी। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा बन गए। वहीं सुदामा का जीवन बहुत दरिद्रता में गुजर रहा था। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अन्न उन्हें प्राप्त होता वह पहले पति और बच्चों को खिलाकर फिर स्वयं खाती थी। अगर भोजन समाप्त हो जाता तो स्वयं भूखी रह जाती थी। सुदामा जी अपनी पत्नी को अपने मित्र श्री कृष्ण की कहानी सुनाकर बताते कि वह अब द्वारिकापुरी के राजा बन गए हैं। जब दरिद्रता भोगते समय हो गया तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे आपकी दरिद्रता अवश्य नष्ट हो जाएंगी। श्री कृष्ण आपके सखा हैं, इसलिए आपको त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वह अर्थ, धर्म, मोक्ष के दाता हैं। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा कहने लगे कि मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। इस बहाने से मुझे मेरे सखा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर जाऊं। सुदामा जी की पत्नी किसी से मांगकर चावल ले आई और एक पोटली में चावल बांधकर दे दिए। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाकर द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। द्वारिकापुरी पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर समुद्र फैला है, बीच में सुंदर द्वारिकापुरी बसी है। सुदामा जी मणियों से जड़ित महल को देखकर हर्षित हो रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश से मिलने चाहता हूँ। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल उन्हें वहीं रोककर स्वयं श्री कृष्ण को सूचना देने गया। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि महाराज, दिनहीन हालत में ब्राह्मण आया है। वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। उसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े चले आए और जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर महल में ले आए। श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव धोकर चरणामृत लिया, उन्हें तिलक लगाया और पुष्प अर्पित किए। रुक्मणी जी ने पंखा लाकर उनकी सेवा की। महल की स्त्रियां मन में विचार करने लगें कि इस दिनहीन से जान पड़ने वाले ऐसे क्या तप किए हैं जो 3 लोक के स्वामी उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्यों उनका इतना सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें पलंग पर बैठाया और श्री कृष्ण संदीपनि ऋषि के गुरुकुल की बातें स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। भाभी ने जो दिया है वह मुझे देते क्यों नहीं। इतना सुनते ही सुदामा जी कांख में चने दबाने लगे तो श्री कृष्ण ने चावल की पोटली कांख से खींच ली। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर 2 मुट्ठी चावल खा लिए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगे कि प्रभु, अपने 2 लोग तो इसे पहले ही दे दिए, अब अपने रहने का स्थान रखेंगे या नहीं। वैसे भी इन्हें किसी वस्तु को पाने की ना तो खुशी है और ना ही जाने की चिंता। रुक्मणी के मुख से ऐसे वचन सुनते ही श्री कृष्ण कहने लगे कि यह मेरा परम मित्र है। यह सदा ही मेरे ध्यान में मग्न रहता है। उसकी आगे संसार के सब सुख तुच्छ समझता है। इस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया और फिर सुदामा जी को स्वादिष्ट भोजन कराकर पान खिलाया और सैया पर जाकर सुला दिया। सुदामा जी दिन भर की यात्रा से थके थे, इसलिए सोते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सोते ही प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि सुदामा के लिए सुंदर भवन तैयार करो और उनमें अष्टसिद्धि और 9 निधि रख दो, ताकि उन्हें किसी बात की चिंता न रहे। विश्वकर्मा ने इतना ही सुनते ही वहां जाकर को सुंदर महल बना दिया और श्री कृष्ण को सूचना दे दी। अगले दिन जब सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेने लगे तो प्रेमवश श्री कृष्ण से कुछ ना मांग पाए। वह श्री कृष्ण से विदा ले प्रणाम कर अपने घर को चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो मैंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। अगर मांगता तो वह मुझे अवश्य देते, लेकिन फिर भी मुझे लोग लोभी समझते।
अभी मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं घर जाकर अपनी पत्नी को समझा लूँगा किस तरह से मेरे मित्र ने मेरा सम्मान किया था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी उधेड़बुन में जब सुदामा अपने गांव के निकट पहुंचे तो उस स्थान पर उनकी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहां एक सुंदर महल बन चुका था। सुदामा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ईश्वर, यह आपने क्या किया? मेरी कुटिया और मेरी पत्नी कहाँ गई? किससे पूछूं, किससे बात करूं? हिम्मत कर सुदामा महल के द्वारपाल से जाकर पूछते हैं कि यह सुंदर महल किसका है। द्वारपाल कहने लगे कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का महल है। उनकी आवाज़ सुनकर उसी समय उनकी पत्नी सुंदर आभूषण और वस्त्र पहने हुए सखियों के साथ सुदामा के पास आईं। उन्होंने सुदामा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनते ही सुदामा उदास हो गए। उनकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, धन पाकर तो हर कोई प्रसन्न होता है, फिर आपकी उदासी क्या क्या कारण है? सुदामा कहने लगे कि यह माया बड़ी ठगनी है। इसने सारे संसार को ठगा है और ठगती रहेगी। इस माया को ही प्रभु ने मुझे दे दिया। उन्हें मेरे प्रेम पर विश्वास न था। मैंने माया कब उनसे मांगी थी जो उन्होंने मुझे दे दी, इसलिए मेरा मन उदास है। सुदामा जी की पत्नी के कहने लगे कि स्वामी, आप उदास ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण हैं आपके मन की नहीं अपितु मेरे मन की इच्छा थी जो उन्होंने पूर्ण कर दी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और सुदामा की इस प्रसंग का अक्षय तृतीया से संबंध है, क्योंकि सुदामा जी अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण से द्वारकापुरी में मिले थे और श्री कृष्ण ने बड़े चाव से उनके चावल खाए थे।